बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डियर स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 5 एनर्जेटिक्स इसको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। तो एनर्जेटिक्स से मुराद ये है कि इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे कि कैसे केमिकल रिएक्शंस के अंदर जो है एनर्जी इवॉल्व होती है और कैसे इसके अंदर एनर्जी जो है अब्जॉर्ब होती है। तो सबसे पहले इसका हम इंट्रोडक्शन देखते हैं। यहाँ पे मैंने इसकी हेडिंग बना दी है ताकि आपको याद करना और इसको समझना जो है आसान हो जाए। तो अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसकी आपने हेडिंग देनी है फॉर्म ऑफ एनर्जी इन ए केमिकल एनर्जेटिक्स के एनर्जी की कौन सी शक्लें हैं। नंबर 1 हम देखते हैं एनर्जी एग्जिस्ट इन डिफरेंट फॉर्म विच आर ऑफ्टन इंटर कन्वर्टेबल कि एनर्जी जो है ये अपनी शक्लें चेंज करती रहती है। जैसे फिजिक्स में हमने पढ़ा है मुख्तलिफ जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन हमने पढ़ा है कि उसमें हमने पढ़ा था कि एनर्जी जो है कन्वर्टेबल है, एक शक्ल से दूसरी शक्ल में चली जाती है। तो इसी तरह एनर्जी जो है अपनी शक्लें बदलती रहती है। जैसे हम कहते हैं कि जो सोलर एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट हो रही है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर। और इसी तरह सेकंड देखते हैं इन केमिकल एनर्जेटिक्स। हम क्योंकि इस चैप्टर के अंदर केमिकल्स के हवाले से पढ़ेंगे तो केमिकल एनर्जेटिक्स में क्या है, इन केमिकल एनर्जेटिक्स वी आर मेनली कंसर्न्ड विद 2 फॉर्म ऑफ एनर्जी। हम यहाँ पे एनर्जी के 2 अशकाल जो हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। नंबर 1 केमिकल एनर्जी तो और हीट एनर्जी। तो केमिकल एनर्जी क्या है, दिस एनर्जी इज स्टोर्ड इन मॉलिक्यूल्स इन ए विच एटम्स आर बॉन्डेड टू ईच अदर। इसमें क्या होता है कि जो मॉलिक्यूल बने होते हैं कैसे बनते हैं, जब 2 या 2 से ज्यादा एटम आपस में मिलते हैं तो फिर मॉलिक्यूल बनता है। तो जब एटम आपस में बॉन्डेड होते हैं बॉन्ड के जरिए तो उनके दरमियान जो एनर्जी होती है उसको हम इसमें डिस्कस करेंगे केमिकल एनर्जी के हवाले से कि जो केमिकल एनर्जी है तो बॉन्ड्स के अंदर जो स्टोर होती है मॉलिक्यूल की शक्ल के अंदर, तो हम इसको यहाँ पे केमिकल एनर्जी के अंदर डिस्कस करेंगे। और इसी तरह फिर हीट एनर्जी क्या है, दिस फॉर्म ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड व्हेन ए बॉन्ड इज फॉर्म्ड एंड अब्सॉर्ब व्हेन इट इज ब्रोकन। यहाँ पे कहता है कि एनर्जी जो है ये रिलीज होती है कब, व्हेन ए बॉन्ड इज फॉर्म्ड, जब बॉन्ड फॉर्म बनता है, जब बॉन्ड बनते हैं तो एनर्जी क्या होती है, रिलीज्ड। एंड अब्सॉर्ब और हीट अब्सॉर्ब होती है, जज़ब होती है व्हेन इट इज ब्रोकन, जब बॉन्ड को तोड़ा जाता है तो उस वक्त एनर्जी क्या होती है, वो अब्सॉर्ब होती है। तो अब नेक्स्ट देखते हैं एनर्जी चेंजेस इन ए केमिकल रिएक्शन के एनर्जी का चेंज जो है केमिकल रिएक्शन में कैसे आता है। तो इसके लिए मैंने 5 पॉइंट यहाँ पे बनाए हैं, 5-6, तो उनको हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे। इन एनर्जेटिक्स वी स्टडी द एनर्जी चेंज दैट टेक प्लेस ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन। यहाँ पे देखा कि जब केमिकल रिएक्शन हो रहे होते हैं तो एनर्जी अपनी शक्लें चेंज करती हैं, एक शक्ल से दूसरी शक्ल में कैसे कन्वर्ट होती है। सेकंडली है द सेकंड पॉइंट में द चेंज आर कॉज्ड बाय मेकिंग एंड ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन। जब बहुत सारे रिएक्शन रिएक्टेड से प्रोडक्ट बनते हैं और प्रोडक्ट से रिएक्टेड बनते हैं तो इसी तरह बहुत सारे जब बॉन्ड टूटते हैं तो उनके दरमियान जब एनर्जी निकलती भी है और से एनर्जी जो है कैसे खारिज होती है, ये इसी के अंदर हम चेंजेस के अंदर पढ़ेंगे। तो थर्ड पॉइंट जो है इन मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस द वीक बॉन्ड आर reactants breaks while in products new strong bonds are formed। इसमें एक आ गया है कि जब रिएक्शन होते हैं तो वीक बॉन्ड होते हैं रिएक्टेंट के वो टूट जाते हैं और प्रोडक्ट में जो है स्ट्रॉन्ग बॉन्ड जो है बनते हैं, यानी कि जो रिएक्टेंट होते हैं वीक बॉन्ड जो होते हैं वो टूटते हैं और प्रोडक्ट में जो है वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड जो है वो बन जाते हैं। और इसी तरह हम इसके 4 पॉइंट देखते हैं। सिंस एनर्जी इज नीडेड टू ब्रेक ए बॉन्ड व्हाइल एनर्जी इज इवॉल्व्ड व्हेन ए बॉन्ड इज फॉर्म्ड, कि जब बॉन्ड बनते हैं तो क्या होता है कि एनर्जी जो है वो खारिज होती है। सच रिएक्शन टेक प्लेस ऑलवेज विद इन एवोल्यूशन ऑफ हीट, और इस तरह एनर्जी जो है ये खारिज होती है। इफ रिएक्शन इज अकम्प्लिश्ड, अगर रिएक्शन के लिए लाजम कर दें, व्हेन एवोल्यूशन ऑफ हीट इज कॉल्ड एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अगर किसी रिएक्शन के दौरान कहते हैं कि अगर रिएक्शन के दौरान एनर्जी खारिज हो रही हो तो उस रिएक्शन को हम क्या कहेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसी तरह एंड इफ हीट इज अब्सॉर्ब्ड, अगर हीट अब्सॉर्ब हो रही है किसी रिएक्शन के दौरान तो ड्यूरिंग रिएक्शन इट इज कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन, उसको हम क्या कहेंगे, एंडोथर्मिक रिएक्शन। यानी कि अगर हीट जज़ब हो रही है तो उसको हम कहेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शन, और अगर हीट खारिज हो रही है रिएक्शन के दौरान तो उसको क्या कहेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एंडोथर्मिक रिएक्शन
एक चैप्टर में बार बार इसका इस्तेमाल होगा, इसलिए आपने इसको अच्छी तरह ज़हन नशीन कर लेना है। अब हम सेकंड जो है 6 पॉइंट एंथैल्पी की बात करते हैं कि एंथैल्पी क्या है। इन एनर्जेटिक्स वी आर नॉट ओनली इनकाउंटर्ड हीट, जब केमिकल रिएक्शन होते हैं एनर्जेटिक्स के अंदर हम ना सिर्फ हीट को इनकाउंटर करते हैं विच आर कम आउट केमिकल रिएक्शन, जो कि रिएक्शन के दौरान में मिलती है, बट आल्सो अनदर क्वांटिटी, एक और भी मकदार है जिसको विच इज कॉल्ड एंथैल्पी, जिसको हम एंथैल्पी कहते हैं। तो एंथैल्पी को हम H से शो करते हैं और इसको हीट कंटेंट के नाम से भी जानते हैं, यानी एंथैल्पी जो है इसको हम H से शो करते हैं और हीट कंटेंट भी कहते हैं। इफ इसकी डेफिनेशन इसको डिफाइन करते हैं कि एंथैल्पी की डेफिनेशन क्या है। इट डिफाइन एज द टोटल अमाउंट ऑफ थर्मल एनर्जी स्टोर्ड इन कंपाउंड, कि किसी भी कंपाउंड के अंदर जो मजमूई एनर्जी जो स्टोर होती है उसको हम क्या कहेंगे, एंथैल्पी। द यूनिट ऑफ इट्स मेजर्ड, यानी एंथैल्पी किसमें हम मेजर करते हैं, किलो जूल पर मोल में। किलो जूल पर मोल में एमसीक्यूज भी अक्सर बन जाता है। तो इसी तरह व्हेन द एनर्जी अब्सॉर्ब्ड, जब एनर्जी अब्सॉर्ब हो रही हो ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन, रिएक्शन के दौरान, द टोटल एंथैल्पी ऑफ द सिस्टम इज इंक्रीज, तो सिस्टम के अंदर जो एंथैल्पी है वो क्या हो रही, इंक्रीज हो रही होती है। यहाँ पे अब्सॉर्ब है और इस नेक्स्ट पॉइंट के अंदर क्या होगा, इवॉल्व, खारिज हो गई है। व्हेन एनर्जी इज इवॉल्व ड्यूरिंग ए रिएक्शन द टोटल एंथैल्पी ऑफ सिस्टम डिक्रीज, जब एनर्जी इवॉल्व हो रही हो, खारिज हो रही हो, तो उसमें क्या होगा, सिस्टम की जो एनर्जी होती है वो क्या होगी, डिक्रीज होगी। यानी कि पॉइंट डी और ई एक दूसरे के एंटी है, मुखालिफ जो है बयान करने हैं आपने। तो इसी तरह नेक्स्ट हम बात करेंगे अब थर्मोडायनेमिक्स एंड एनर्जेटिक्स। ये थर्मोडायनेमिक्स एंड एनर्जेटिक्स ये क्या है, तो अब हम इसको डिस्कस करते हैं, थर्मोडायनेमिक्स एंड एनर्जेटिक्स को। थर्मोडायनेमिक्स एंड एनर्जेटिक्स पढ़ेंगे, थर्मोडायनेमिक एंड एनर्जेटिक्स। तो स्टार्ट करते हैं, केमिकल एनर्जेटिक्स इज ए पार्ट ऑफ ए ब्रॉड फील्ड ऑफ केमिस्ट्री, यानी कि केमिकल एनर्जेटिक्स जो है ये केमिस्ट्री की फील्ड के अंदर उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा होती हैं, जिसको हम क्या कहेंगे, थर्मोडायनेमिक्स। इन एनर्जेटिक्स वो स्टडी द फ्लो ऑफ एनर्जी इन ए केमिकल रिएक्शन, तो हम एनर्जेटिक्स के अंदर जो एनर्जी का फ्लो भी देखते हैं कि केमिकल रिएक्शन के अंदर एनर्जी कैसे फ्लो करती है। इसी तरह थर्मोडायनेमिक्स डील विद द एनर्जी चेंज ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन, तो जब केमिकल रिएक्शन हो रहे होते हैं तो उस वक्त जो एनर्जी जो है उसके अंदर जो तब्दीलियां हो रही थी, यानी कि केमिकल रिएक्शन के अंदर जो तब्दीलियां हो रही होती हैं उनको हम यहाँ पे डील करते हैं, डिस्कस करते हैं। एंड हाउ दीज चेंजेस अफेक्ट द प्रॉपर्टीज ऑफ ए केमिकल सिस्टम, और इसका केमिकल सिस्टम के ऊपर क्या असरात, यानी कि जो एनर्जी खारिज हो रही है, जज़ब हो रही होती है, उसके हम देखते हैं कि सिस्टम, केमिकल सिस्टम के ऊपर क्या असरात मुरतब होते हैं। तो इसको फर्स्ट टाइम जो है जो थॉमसन यंग साइंटिस्ट जो था, इसने इसके लिए एक वर्ड यूज किया, एनर्जी। तो इन द फील्ड ऑफ फिजिक्स इन 1802 के अंदर, 1802 के अंदर जो थॉमसन यंग साइंटिस्ट था, इसने सबसे पहले जो वर्ड जो है इसके लिए एनर्जी का यूज किया। तो इस तरह ये एमसीक्यूज में भी आ सकते हैं और हम शॉर्ट क्वेश्चन बन जाता है कि एनर्जी जो है वर्ड जो किसने यूज किया है, तो आपने थॉमसन यंग का नाम बताना है और साथ जो है 1802 भी आपने अच्छे तरीके से याद करना था। और ये था जी आज हमारा लेक्चर। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में दोबारा फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।